नमस्कार दोस्तों। रेट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो शरीर में सारा रक्त है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो बेटसन के द्वारा किया गया। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग बेटसन के द्वारा किया गया। कब? 1905 में। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसको आनुवंशिकी कहते हैं। और आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1905 में बेटसन के द्वारा किया गया है। हेरिडिटी, वंशागति शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो ये स्पेंसर के द्वारा किया गया है 1863 में। हेरिडिटी वंशागति शब्द का प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर ने किया। कब किया? 1863 में। आनुवंशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण को ही क्या कहते हैं? वंशानुगति कहा जाता है। अधातु कौन कौन से हैं? देखिए, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, टेलुरियम और पोलोनियम। ये क्या है? अधातु है। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, आर्सेनिक का 33, टेलुरियम का 52, पोलोनियम का 84 होता है। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं तो जीन कहते हैं। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहा जाता है। मेंडल ने जीन को कारक नाम दिया जबकि जॉनसन ने इसे जीन नाम दिया था। मेंडल के नियमों की पुनः खोज 1900 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई? हुगो डी ब्रिच, कार्ल कोरेंस और एरिन वॉन शेरमेक के द्वारा मेंडल के नियमों की पुनः खोज 1900 में की गई थी। निम्नलिखित में से अधातु नहीं है। कौन सी अधातु नहीं है? पोलोनियम अधातु है, टेलुरियम भी अधातु है, आर्सेनिक भी अधातु है, जबकि सेलेनियम क्या है? उपधातु है। उपधातु है। आइसोपेंटेन का सूत्र लिखिए। आइसोपेंटेन का सूत्र क्या होता है? देखिए, CH3, यहाँ पर CH, CH3, CH2, CH3। ये इस प्रकार का आइसोपेंटेन का सूत्र होता है जिसका IUPAC नाम की बात करें तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर नंबरिंग कर दी। तो 2 नंबर पे मेथिल समूह जुड़ा है तो 2 मेथिल, 4 कार्बन की संख्या तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N तो ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। फिर देखिए इस संरचना का IUPAC नाम लिखिए। देखिए जिस तरफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसी तरफ से नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 के रूप में। तो देखिए 3 नंबर पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो 3 मेथिल लिख दिया। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 लगा दिया। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 4। 4 के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन का प्रयोग किया जाता है तो 3 मेथिल 1 ब्यूटीन हो जाएगा। प्रत्यास्थता किसको कहते हैं? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृति आ जाती है परंतु बल हटाने पर वह अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहा जाता है। रबर की तुलना में स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। संकरण, TT और स्मॉल tt से प्राप्त संतति का अनुपात क्या होगा? तो 1:1 होगा। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? IgA है। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? IgA है। फुलरीन के उपयोग के संबंध में सत्य कथन की पहचान करो। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में फुलरीन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आणविक बेरिंग में भी फुलरीन का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। उच्च ताप पर अति चालक होने के कारण तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है, ये भी राइट है। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर फुलरीन के संबंध में सही है। देखिए नाइलॉन 66 का निर्माण कैसे होता है? तो यह ADP अम्ल, 6 कार्बन वाला ADP अम्ल है तथा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलीकरण से बनता है। कौन? नाइलॉन 66। इसमें दोनों यौगिकों की 6 कार्बन भाग लेते हैं, इस कारण से इसको क्या कहते हैं? नाइलॉन 66 कहा जाता है। देखिए ADP अम्ल का सूत्र क्या होता है? OH, C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 4, C डबल बॉन्ड OH होता है। ये ADP अम्ल का सूत्र है।
और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन का सूत्र क्या होता है, NH2CH2 का होल 6 NH2 होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ से H2O निकल जाता है और H2O निकल करके वही इकाइयाँ वापस जुड़ जाती है। तो देखिए C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4, C डबल बॉन्ड O NH CH2 का होल 6 NH, NH2O का निष्कासन हो जाता है, इसका होल N लग जाता है। नायलॉन 66 के उपयोग क्या है, मशीनों के गियर में इसका उपयोग करते हैं, बियरिंग में नायलॉन 66 का उपयोग करते हैं, टायर, कपड़े, रेसे, रस्सियाँ, ब्रश आदि बनाने में नायलॉन 66 का उपयोग किया जाता है। एक यौगिक ए है जो अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है तथा बुदबुदाहट के साथ गैस भी निकलता है। गैस भी जलाने पर फट फट ध्वनि के साथ जलती है। तो ए तथा बी का नाम क्रमशः क्या है। देखिए कोई भी धातु ए है, Zn है वो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 जिंक सल्फेट का निर्माण करती है प्लस H2 गैस का निर्माण होता है। ये H2 गैस को जब जलाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है।